जनूबी पंजाब में खवातीन की तालीम संगीन मसला था। वजीर आला था तो पंजाब में खवातीन की तालीम बड़ा चैलेंज था। हमने खवातीन की तालीम के चैलेंजेस से निपटने के लिए इकदाम किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खवातीन के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब, कहा मईशत को मजबूत बनाने में खवातीन का अहम किरदार है। आज खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। इस्लामी मुआशरे में खवातीन के एहतराम पर जोर दिया गया। पंजाब पुलिस ने खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। डेरा गाजी खान में 15 से 20 दहशतगर्दों का सहरी के वक्त चेक पोस्ट पर हमला। पंजाब पुलिस की फौरी जवाबी कार्रवाई, दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचने की इत्तलात। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हमला पसपा करने वाले जवानों को शाबाश, कहा पंजाब पुलिस दहशतगर्दों के अब तक 19 हमले नाकाम बना चुकी। दहशतगर्दों को हर महाज पर शिकस्त दी जाएगी। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर सीटीडी के पंजाब में सर्च ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। जेलम से टीटीपी के 2 खतरनाक दहशतगर्द बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार हुए। धमाका खेज मवाद, आईईडी बम, मोबाइल फोन और दीगर सामान बरामद। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ व हिरास फैलाना चाहते थे। सीटीडी दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस इस्लामाबाद में रेड जोन के 2 मकामात से दाखिली और खारजी रास्ते बंद। एक्सप्रेस चौक और सेरीना होटल के रास्ते आर्जी तौर पर बंद रहेंगे। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक के लिए नादरा, मैरियट और मार्गरा रोड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्लब रोड से रेड जोन जाने वाले 7th एवेन्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर औरत की आवाज सुनी जाए, कदर की जाए और एहतराम दिया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यौम खवातीन पर पैगाम, कहा सिनफी मसावात इंसाफ और जमहूरियत का बुनियादी उसूल है। मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना की जिद्दोजहद उम्मीद की रोशन अलामत है। मुआशरे की तरक्की खवातीन के मसावी हुकूक के बगैर मुमकिन नहीं। ऐसा माहौल तश्कील देना होगा जहां खवातीन खुद को महफूज महसूस करें। खवातीन कौम की मेमार हैं। किसी भी मुआशरे में खवातीन का किरदार अहमियत का हामिल है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा वजीर आजम ने बतौर वजीर आला खवातीन के हुकूक के हवाले से बहुत काम किया। खवातीन ने पाकिस्तान की तरक्की में हमेशा कलीदी किरदार अदा किया। नौजवान नस्ल में मरियम नवाज पहली खातून वजीर आला मुंतखब हुई। वजारत दाखिला का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का फैसला। कानूनी मुकीम अफराद और अगवान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। 1 अप्रैल से तमाम गैर मुल्कियों की पाकिस्तान से मुल्क बदरी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। वजारत दाखिला के मुताबिक पाकिस्तान अगवान महाजरीन के लिए मेहरबान मेजबान रहा है। पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुल्कियों को कानूनी तकाजे पूरे करना होंगे। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने का केस। जीआईटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। पीटीआई रहनुमा और सोशल मीडिया टीम 11 मार्च को जीआईटी के सामने पेश होगी। तलब किए गए रहनुमाओं में सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी और दीगर शामिल। आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात करने वाली जीआईटी इलेक्ट्रॉनिक जुराइम की रोकथाम एक्ट 2016 के सेक्शन 30 के तहत तश्कील दी गई थी। पीपल्स पार्टी चोलिस्तान वाले केनाज की मुखालिफत करती है। हमें किसी सूबे की खुशहाली पर कोई एतराज नहीं। वज़ीर इत्तलात से शर्जीली नाम यमन की गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी चाहती है सिंध के पानी की एक बूंद भी हमसे कोई ना छीने। एमक्यूएम ने बहुत कुर्बानियां दी, उन्हें वजारतें मिलनी चाहिए। दुआ है बानी पीटीआई जेल से निकलें तो मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिशें बंद कर दें। कराची के मसाइल जूं के तू हैं। गलियों में कचरा मौजूद है। शहर में पानी और गैस की लोड शेडिंग बड़े मसाइल हैं। गवर्नर सिंध कमरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शहर में डंपर की टक्कर से एक और मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। हम कब तक खामोश तमाशाई बने रहेंगे। रोशनियों के शहर को मुजरिमों का शहर बनने नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आए दिन इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तैयारी करती है। मेरा ख्याल है केपी में मुशीर दाखिला परवेज खटक मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहते हैं उन्होंने बजाय काम करने के पूरा जोर इस्लामाबाद चढ़ाई पर लगाया हुआ है।
अडयाला जेल में मौजूद इस शख्स के साथ मामला फहमी करना आसान काम नहीं। ईद के बाद महंगी बिजली और IBPS मुआहदों के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान ने सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया। कहते हैं जमात इस्लामी मुल्क गिर कन्वेंशन करने जा रही है, पेट्रोल और बिजली की कीमत पर एक्शन लेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने में अपोजिशन इतिहाद संजीदा नहीं। जमात इस्लामी कभी भी एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर इक़्तिदार में नहीं आई और न आएगी। बेगम नुसरत भुट्टो जमहूरियत की अलामत और मुल्क की खवातीन के लिए हकीकी रोल मॉडल थीं। आसिफा भुट्टो जरदारी वालिदा की तरह खवातीन के हुकूक के अलमदार बनकर सामने आ रही हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा अखरबा फातिमा का खवातीन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, खवातीन की तरक्की की राह में हाल तमाम रुकावटों को खत्म करेंगे। पाकिस्तान की बहादुर खवातीन ने हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। OIC ने अरब मंसूबे के तहत गजा की तामीर 9 की हिमायत कर दी। जद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर खारजा का इजलास में रुकन मुमालिक ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फलस्तीनियों को बेदखल करने का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। सरबराह OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा, अरब लीग की जानिब से गजा की तामीर 9 के मंसूबे की हिमायत करते हैं। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने कहा, इसराइल फलस्तीनियों पर मसालिम बंद करे, पाकिस्तान फलस्तीनियों के साथ है। मुमताज ज़हरा बलोच ने फ्रांस में पाकिस्तानी सफीर की हैसियत से सदर एमानुएल मैक्रोन की असनाद पेश कर दी। मुमताज ज़हरा बलोच ने सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने और मजबूत करने की ख्वाहिश का इजहार। सफीर ने पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान अवाम के दरमियान राबतों को फरोग देने का भी अज़्म किया। यमन और अफ्रीका के साहिली पट्टी के करीब गैर कानूनी पनाह गुज़ीरों को ले जाने वाली 4 कश्तियां डूब गईं। इमदादी टीमों ने 2 अफराद को जिंदा बचा लिया। अमले के 5 अरकान समेत 186 अफराद ताहाल लापता। डूबने वाले अफराद की तलाश करने के लिए ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता साल हॉर्न ऑफ अफ्रीका के समंदरी इलाकों में कश्ती डूबने के वाक़यात में 555 अफराद हलाक हुए थे। और यमन हौसियों की इसराइल को गजा की नाकाबंदी खत्म करने के लिए 4 दिन की मोहलत। यमन हौसियों के रहनुमा अब्दुल मलिक अल हौसी ने इसराइल को धमकी देते हुए कहा, अगर इसराइल ने इमदाद का दाखिला न खोला तो इसराइल के खिलाफ अपनी बहरी कार्रवाइयां दोबारा शुरू कर देंगे। इसराइल ने हमास से जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू किए बगैर मजीद यरगमाली रिहा करने का मुतालबा किया था।